नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। आज बात भारत की उस शख्सियत की जिनके नाम में ही उनका परिचय है। अपनी आवाज़ से न जाने कितने करोड़ों करोड़ों दिलों पर राज करने वाली पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित लता मंगेशकर जी की आज हम इस विश्व के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर, सबसे मधुर प्लेबैक सिंगर की जिंदगी की कहानी को थ्रोबैक करके पूरा विश्लेषण करेंगे। कोंकणी मराठी परिवार से आने वाली लता जी परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। 28 सितंबर 1929 में इंदौर में जन्मे लता दीदी ने अपने बचपन में ही अपने पिता से संगीत सुनना शुरू कर दिया था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी जानी मानी हस्ती, नाटककार और संगीतकार थे, जो छोटे मोटे शो करते थे, कार्यक्रम रखते थे, आयोजन करते थे और वहाँ खुद गाना गाते थे। एक दिन दीनानाथ जी की अनुपस्थिति में जब उनके शिष्य ने गलत स्वर गाया तो लता जी ने उस स्वर को सही करके सही ढंग से गा के बताया। न जाने और अनजान इसके कि उनके पिता उनके पीछे ही खड़े थे और तभी से उनके पिता ने ये ठान ली कि हमारे घर में एक जो मधुर आवाज़ है उसको हम ऐसा ट्रेन करेंगे कि वो देश की आवाज़ बन पाए। यहीं से कहीं शुरुआत हुई थी लता जी के गाने के सफ़र की, जो आगे जाके विश्व की सबसे प्रचलित आवाज़ बन गई। उनका स्वर, उनकी आवाज़, उनके जुनून को देखकर पिता दीनानाथ मंगेशकर जी ने संगीत की शिक्षा देना उन्हें शुरू कर दिया था। यहीं से शुरुआत हुई थी 20वें और 21वें सदी के या फिर शतक की सबसे मधुर आवाज़ बनने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर जी की। छोटी सी उम्र में लता जी ने अपने पिता के साथ मंच पर संगीत प्रस्तुत करना शुरू कर दिया था। संगीत के साथ साथ वो छोटे मोटे किरदार नाटक में पेश करती थी, छोटे मोटे रोल करती थी। अपनी छोटी सी उम्र में ही लता दीदी ने बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया था। लता जी की आवाज़ भारत समेत दुनिया भर में अपनी धूम मचाना शुरू करने से पहले सफ़र आसान नहीं था। कहते हैं कि कामयाबी की इमारत जितनी बाहर से सुंदर दिखती है, अंदर से उतनी चुनौतियों से भरी और कठोर होती है। 13 साल की उम्र में लता जी ने अपने पिताजी को खो दिया था। स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध ना होने के कारण उनकी मृत्यु ने लता जी को बहुत सहमा दिया था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब एक लता जी पर आ गई थी। लता जी कहती है कि वक्त सब कुछ सिखा देता है। वक्त के साथ उस जिम्मेदारी को निभाना उन्होंने शुरू कर दिया था। गाने के साथ साथ फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाने पड़ते थे तो लता जी वो भी कर देती थी। हालांकि लता जी को एक्टिंग बेहद गलत लगती थी, पसंद नहीं थी। वो जब मास्टर विनायक की कंपनी में काम करती थी, जहां उन्हें एक्टिंग का रोल मिलता था, तो वो दुख भरे आंखों से, नम आंखों से उसे स्वीकार करती थी। एक वक्त ऐसा आया कि लता जी एक दिन घर रोते रोते लौटी और अपनी माँ के गले लगकर माँ से कहती थी कि मुझे एक्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं। जब माँ ने उसका कारण पूछा तो वो बोलती है, मुझे ये नाटक की ज़िंदगी पसंद नहीं है, मैं गाना चाहती हूँ। उनके मन के विरुद्ध जाकर उन्हें सब कुछ वो करना पड़ता था जो वो करना नहीं चाहती थी। उन्हें गाने के मौके फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक नहीं मिल पाए थे। बहुत साल बीत गए थे। लता जी एक बहुत अच्छी गायक थी। 18 साल की उम्र तक उनको फिल्म इंडस्ट्री में गाने के मौके नहीं मिल पाए थे। ऑडिशन को गई लता जी ने एक बार उनसे कहा गया कि उनकी आवाज़ बेहद पतली है और प्लेबैक सिंगिंग के लिए बेहद अनुचित है। लेकिन उनके तब के जो गुरु थे, जो उनकी पूरी ज़िंदगी के गुरु थे, वो ऐसे कहती है कि गुलाम हैदर जी, उन्होंने उनके बचपन से उर्दू सिखाना लता जी को शुरू किया। फिर लता जी ने हिंदी सीखी उनसे और गाना भी उनसे ही सीखा। तो उनके गुरु इस बात पर बहुत गुस्सा हुए कि जजेस ने ऐसा उन्हें कहा कि वो प्लेबैक सिंगिंग नहीं कर पाएगी। उनके गुरु ने ये चुनौतियों के तौर पर लिया और लता जी से कहा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को साबित करना पड़ेगा। गुलाम जी ने ये विश्वास जताया कि एक दिन ऐसा आएगा जब फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ लता जी की आवाज़ गूंजेगी और हर कोई उनकी आवाज़ सुनकर चौंक जाएगा। पर आगे जाकर किसे पता था कि अपनी आवाज़ से भारत को चौंकाने वाली ये मधुर ध्वनि आने वाले दशक की सबसे बेहतरीन आवाज़ और विश्व विख्यात आवाज़ बन जाएगी। लता जी ने बदलते दौर गाने के तरीकों के साथ मधुबाला से माधुरी तक हर एक एक्ट्रेस के लिए गाने गाए हैं। 60 साल की उम्र में 20 साल के एक्टर को भी शर्मा देने वाली आवाज़ है उनकी। लता जी कहती है कि मैं अपने आप को कभी भी 60 साल या 80 साल का नहीं समझती, हमेशा मैं 20 साल का समझती हूँ और वही समझकर या वही इमेजिनेशन करके मैं गाना गाती हूँ।
अपने गानों से ज़िंदगी समझाने वाले गाने से लता जी ने अपनी उम्र के 92 साल में भी भारत की 21वीं सदी की पीढ़ी पर अपना दबदबा बनाए रखा है। ज़िंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है से लेके लग जा गले तक, ऐसे बहुत चुनिंदा ऐसे गाने हैं जो आज भी सबके दिल पर राज करते हैं। 1960 के दशक में जब लता जी अपने कामयाबी के मुकाम पर थी, तब उन्हें उनकी तबीयत में अचानक बिगाड़ आ गया था। उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। पता चला कि उनके खानसमा उन्हें धीमा जहर दे रहे थे। ये बॉलीवुड के अंदर की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी गिना जाता है। हालांकि वो उनका खानसमा बाद में भाग गया, उसके बारे में कुछ नहीं है आगे की जानकारी, लेकिन इससे ये साबित होता है कि मुश्किलें कम नहीं थी, चुनौतियाँ आसान नहीं थी, सिर्फ एक जिद थी, वो गाना चाहती थी। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित दीदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 से अधिक अवार्ड जीते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि लता जी ने अवार्ड लेना बंद कर दिया, इनकार कर दिया, ताकि आने वाले नए गायकों को चांस मिले और संगीतकार, गीतकार या और तमाम जितने भी लोग हो उन्हें अवार्ड मिल सके। एच.डी. बर्मन से लेके ए.आर. रहमान तक हर प्रोड्यूसर के साथ हर दौर, हर वक्त, हर युग, हर एक सदी में अपनी आवाज़ से सभी का दिल जीतने वाली लता जी ने 1961 की जंग के बाद 1962 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश को संबोधित करते हुए जब लाल किले से गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तब देश की जनता समेत उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को भी रुला दिया था। गज़ल हो या रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत हो या सपनों से भरा हर जज्बात, लता जी हमारी आंखों के सामने खड़ा कर देती है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, कर याद रहे, ये एक पंक्ति ही उनके परिचय के लिए काफ़ी है। मैं आपको इतना ही कहती हूँ कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। जिनकी मधुर गीतें लेती है सारे गम को हर, दुनिया उन्हें प्यार से कहती है लता मंगेशकर। इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए हल्ला बोल।